हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसमें दो पार्ट है। नंबर वन सॉल्यूशन एंड सेकंड इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो बात करते हैं कि मिक्सचर क्या है और किस तरह से मिक्सचर को हम डिवाइड करते हैं और उसके बेसिस पर हम सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। यानी कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन के लिए हमें मिक्सचर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर ऑब्टेन होने वाला जो मास है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड NaCl है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमें एक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। वाटर के अंदर अगर हम यूरिया मिलाएं, ये यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, तो हमें इस तरह से लिखा हुआ एक पार्ट मिलता है NH2CO NH2 एक्वस, और ये वाला भी एक तरह से मिक्सचर ही है। और ऐसे ही जो वाटर है उसके अंदर हम सोयल मिला दें तो भी हमें एक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। तो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल या दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला दिया जाए तो बनने वाला मास है, दैट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है उसको भी हम डिफरेंट यानी कि टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि हम बोलेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। सो मिक्सचर इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। नंबर वन है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैंने वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया तो इसके अंदर एक कलर डेवलप हो जाता है, और ये जो कलर डेवलप होता है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहता है। इसके अंदर कहीं भी कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती, यानी बिल्कुल भी सेपरेशन लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसकी जगह पर अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हम क्या करते हैं, हमने इस बीकर के अंदर वाटर लिया है, H2O लिक्विड लिया है, तो लिक्विड हमने यहाँ पर फिल कर दिया, और लिक्विड के बाद में हम इसके अंदर ऑयल मिला देते हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो डालने के बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। लेकिन अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑयल वाली लेयर है वो ऊपर की तरफ आपको दिखेगी और जो वाटर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। थोड़ा बहुत ये मिक्स हो सकता है, बट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ऑयल ऊपर की तरफ आपको ऑब्जर्व होगा। यानी यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन होगी जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि ऑयल ऊपर है एंड वाटर नीचे है। तो जहाँ पर सेपरेशन लाइन बनती है दैट मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, और जिसमें सेपरेशन लाइन जनरली नहीं होती है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। इसके अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। लाइक ऊपर जो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे इसके अंदर भी एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है, और ये वाला एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है। क्योंकि मिट्टी को पानी में डालते हैं और फिर सेटल थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो मिट्टी होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और पानी ऊपर की तरफ आ जाता होगा। देखा भी होगा आपने, थोड़ी देर के बाद में मिट्टी नीचे जम जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये मिक्सचर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। होमोजीनियस मिक्सचर के जो एग्जाम्पल है जो कि अपन जनरली पढ़ते हैं, लाइक वाटर है H2O, इस H2O लिक्विड में हम ग्लूकोज मिलाते हैं। ग्लूकोज आपने पिया होगा, जब एनर्जी कम हो जाती है तो ग्लूकोन डी को हम पानी में मिला देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसको पानी में मिलाने पर हमें मिक्सचर ऑब्टेन होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहाँ पर वाटर लिया और वाटर के अंदर एल्कोहल मिलाते हैं। एल्कोहल का एग्जाम्पल भी बहुत कॉमन है क्योंकि इसे मिलाया जाता है वाटर के साथ में, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें मिलता है। यहाँ पर कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना, इन्हीं को एक्चुअली हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। यही सॉल्यूशन है, इनको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सो अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में लाइक जो हमने एक एग्जांपल लिया है कि ऑयल और वाटर को हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। वाटर के अंदर हम सॉइल
मिला रहे हैं, ये भी है। और जैसे अगर मान लो आपके पास में दो सब्सटेंस है जो कि सॉलिड स्टेट में है, लाइक हम बात करें NaCl जो कि सॉलिड स्टेट में है, और जो शुगर है, पाउडर नहीं है, मतलब नॉर्मल जो अपने को शुगर मिलती है, तो वो भी सॉलिड में है। तो जनरली इन दोनों को मिलाएंगे तब भी हमें एक मिक्सचर ऑब्टेन होगा, और उसे भी हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोस्तों सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, इसके साथ में आपने देखा होगा सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सोलवेंट, ये दो टर्म जनरली पढ़ने को मिलती है। तो हम बोलते हैं कि एक सोल्यूट है और उसके अंदर हम मिला देते हैं सोलवेंट। तो सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाने पर मिक्सचर ऑब्टेन होता है होमोजीनियस, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल जो आयनिक कंपाउंड है लाइक NaCl है, इसको H2O लिक्विड में मिलाया तो हमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। इसी तरह से हमारे पास में शुगर है, ये भी सॉलिड स्टेट में है और इसको हमने वाटर के अंदर मिला दिया तो हमें ऑब्टेन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द शुगर। तो इस तरह में शुगर का एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है, नमक का एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। तो इसके अंदर जो नमक है वो सोल्यूट है, वाटर सोलवेंट है, यहाँ पर भी शुगर सोल्यूट एंड वाटर सोलवेंट है। अब इसके बाद में हमें पढ़ना होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि जो आपको ये बताती है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सोलवेंट की कितनी कितनी अमाउंट है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हम अगली क्लास में करने वाले हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसंट्रेशंस अपने को पढ़नी होती है। तो थैंक यू वेरी मच।